नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम भारत का भूगोल का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं, जो आगामी किसी भी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर परीक्षा में भारत के भूगोल से प्रश्न आते ही रहते हैं। तो उन सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कंटेंट तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन बिना समय गवाए। यह एक क्विक रिवीजन सेशन है जिसमें हम कम समय में आपके पूरे भारत के भूगोल का रिवीजन करवाएंगे। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.3% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। भारत का उत्तरी गोलार्ध में विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अक्षांश और देशांतर ये विस्तार 30 डिग्री है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये रेखाएं हैं। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये 3214 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत का सबसे पुराना तेल भंडार दिग्वोई असम में है। तो आइए हम मैप के थ्रू कुछ और भी फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे में चीन की सीमा से लगने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। पाकिस्तान के सीमा से लगने वाले राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट है म्यांमार की सीमा से लगने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। नेपाल की सीमा से सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा से लगने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम। नेक्स्ट है बांग्लादेश से लगने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम है। हमारा सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, वहीं सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख, और सबसे दक्षिणी राज्य हो गया तमिलनाडु। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से।
उत्तरी बिंदु इंद्राकौल जम्मू कश्मीर में है। वहीं सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। देश के चरम स्थित बिंदु दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार या पिग्मेलियन पॉइंट में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंद्राकौल अब लद्दाख में हो गया है। पश्चिमी बिंदु गौहर माथा या गुहार मोती गुजरात में। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र के साथ लगती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मणिपुर, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और अ से राजस्थान। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। यह 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है तथा ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा भी कहा गया है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य के खेतरी बेल्ट में तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे छोटा राज्य गोवा 3702 किलोमीटर। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात 1600 किलोमीटर। वर्ष 2025 में भारत की तट रेखा को आधिकारिक तौर पर संशोधित किया गया कर 11,098 कर दिया गया है, जो कि पहले 75 से 61 किलोमीटर था। इस संशोधन के तहत गुजरात तट रेखा अब 2340 किलोमीटर हो गई है, जो पहले 1600 किलोमीटर थी। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के सीमावर्ती देश, जिसको हमने पीछे मैप के थ्रू भी देखा था। अफगानिस्तान से सीमा की लंबाई बांग्लादेश से शुरू करते हैं। बांग्लादेश से सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, असम, सीमा पर स्थित राज्य मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है। चीन की सीमा रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर। इससे भी 5 राज्य लगते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर। सीमा पर स्थित राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। नेपाल से सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर। नेपाल से भी 5 राज्यों की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार से कुल सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, म्यांमार से 4 राज्यों की सीमा लगती है। भूटान से सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर और सबसे कम राज्य किसी सीमा से लगती है तो वह है अफगानिस्तान से 1 राज्य की सीमा लगती है।
सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की है। नेक्स्ट है हिमालय की प्रमुख चोटियां और उनकी ऊंचाई और स्थित देश। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है, भारत नेपाल में स्थित है। लेत्सी की सीमा रेखा 8516 मीटर है और यह नेपाल चीन में स्थित है। मकालू की ऊंचाई 8481 मीटर है, नेपाल में स्थित है। छोयू या छोओयू की ऊंचाई 8188 मीटर है और यह नेपाल चीन में स्थित है। धौलागिरा की ऊंचाई 8167 मीटर है और यह नेपाल में स्थित है। मानसलू की ऊंचाई 8163 मीटर है और यह भी नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है और यह भारत में स्थित है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 मीटर है, नेपाल में स्थित है। नंदा देवी की ऊंचाई 7817 मीटर है, भारत में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख चोटियां। नीलगिरी हिल्स की अवस्थिति तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। इसकी विशेषताएं: नीलगिरी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा पर स्थित है। इसके दक्षिणी भाग में स्थित पाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट अवस्थित है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में। इसकी विशेषता मलयाद्री के नाम से जानी जाने वाली भारतीय प्रायद्वीप की पूर्वी तट रेखा के साथ फैली करीब 1700 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी झिंडागड़ा है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सेब्राई हिल्स तमिलनाडु में स्थित है। सेब्राई पहाड़ियां पूर्वी घाट पर्वतमाला का हिस्सा है। पारसनाथ झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। सह्याद्री के नाम से जाने वाली 1600 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला जो ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी अंतरद्वीप तक फैली है। कार्डमम हिल्स, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, यह केरल और तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अन्नामलाई हिल्स केरल और तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी स्थित है। भारत के प्रमुख दर्रे: जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिला दर्रा है। लद्दाख में जोजिला सुरंग श्रीनगर को लेह से आपस में जोड़ती है। अधील और काराकोरम। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा है। उत्तराखंड में लिपुलेख, माना और नीति। सिक्किम में नाथुला और जालेपला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगफू और दिफू है। मणिपुर में तुजू दर्रा है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान में। विंध्य का पठार बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट और सैल का मुख्य घटक पाया जाता है विंध्याचल के पठार में। इसकी अवस्थिति गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार है। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। धारवाड़ का पठार भारत का सबसे पुराना आर्गियन रॉक सिस्टम है जो कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख शिखर। माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। चोटी और उनकी अवस्थिति। माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत में स्थित है। माउंट केटू भारत का सर्वोच्च चोटी है या प्रमुख शिखर है। कंचनजंगा भारत नेपाल में। धौलीगिरा नेपाल में। नंगा पर्वत भारत में। अन्नपूर्णा नेपाल में
नंदा देवी भारत में और माउंट कामेत भारत में स्थित प्रमुख चोटियां हैं। भारत की विभिन्न घाटियां, माखा घाटी, नुब्रा घाटी और सुरु घाटी लद्दाख में स्थित है। दरमा घाटी, जोहर घाटी, टोंस घाटी और फूल की घाटी उत्तराखंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। नयोरा घाटी पश्चिम बंगाल में। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में और नेलांग घाटी उत्तराखंड में। भारत की प्रमुख नदियां, उद्गम स्थल, संगम और उनकी लंबाई। गंगा गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और इसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के समीप स्थित है। चेमयांगडुंग हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। लंबाई 2900 किलोमीटर। सतलज मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है और चिनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है। लंबाई 1500 किलोमीटर। रावी नदी कांगड़ जिले में रोहतांग दर्रे के समीप और चिनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है। लंबाई 720 किलोमीटर। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। सतलज नदी में अपना मुहाना बनाती है। लंबाई 470 किलोमीटर। झेलम नदी बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और अपना मुहाना चिनाब नदी में बनाती है 725 किलोमीटर। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है लाहौल और स्पीति के समीप से और सिंधु नदी में अपना संगम बनाती है। लंबाई 1974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, वहीं सबसे छोटी नदी ब्यास नदी है। तो एग्जाम में इनकी लंबाई को भी अरेंज करने के लिए आ सकता है। सॉरी, सबसे छोटी नदी तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा से यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुच्छ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमानी पे है। यह मुहाना प्रयागराज में गंगा नदी पर बनाती है और लंबाई 1375 किलोमीटर है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के समीप जनपाब पहाड़ी पर उद्गम स्थल है और यमुना नदी में मुहाना बनाती है। लंबाई 1024 किलोमीटर। घाघरा नदी उद्गम स्थल मातसुंग हिमानी, संगम गंगा नदी में और लंबाई 1080 किलोमीटर। गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर स्थित है। इसका उद्गम स्थल नेपाल है और यह गंगा नदी में मुहाना बनाती है। लंबाई 814 किलोमीटर। कोसी, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलती है और गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। लंबाई 730 किलोमीटर। बेतवा विंध्याचल पर्वत से निकलती है उद्गम स्थल और यमुना नदी में मुहाना बनाती है। लंबाई 590 किलोमीटर। सोन नदी अमरकंटक की महकाल श्रेणी से निकलती है और गंगा नदी में मुहाना बनाती है। लंबाई 780 किलोमीटर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना संगम बनाती है। लंबाई 1400 किलोमीटर। गोदावरी नदी नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है और संगम बंगाल की खाड़ी में। कुल लंबाई 1465। कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। कुल लंबाई 800 किलोमीटर। तुंगभद्रा कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है और कृष्णा नदी में अपना मुहाना बनाती है। लंबाई 331 किलोमीटर। नर्मदा रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक स्थान से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। महानदी मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिहावा नदी के समीप से निकलती है और बंगाल की खाड़ी कटक में अपना मुहाना बनाती है। कुल लंबाई 900 किलोमीटर।
ताप्ती रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है। बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास निकलती है और खंभात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। कुल लंबाई 724 किलोमीटर। माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। कुल लंबाई 585 किलोमीटर। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नागपहाड़ अरावली पर्वत पर स्थित है और कच्छ की खाड़ी में मुहाना बनाती है और कुल लंबाई 995 किलोमीटर। घग्गर नदी कालका के समीप शिवालिक हिमालय से निकलती है और हनुमानगढ़ राजस्थान में अपना संगम होता है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। भारत की सबसे साबरमती उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में कच्छ के रण में क्षेत्र में मुहाना बनाती है और कुल लंबाई 371 किलोमीटर। उत्तरी कोयल झारखंड के रांची पठार से निकलती है। सोन नदी की सहायक नदी है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख जलप्रपात और उनकी ऊंचाई। कुंचिल जलप्रपात बरही नदी पर, ऊंचाई 455 मीटर। जोगी या गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर 260 मीटर। येना जलप्रपात नर्मदा नदी पर 183 मीटर। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर, ऊंचाई 90 मीटर। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, ऊंचाई 98 मीटर। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर, ऊंचाई 55 मीटर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर 30 मीटर ऊंचाई। भारत की प्रमुख झीलें। डल झील जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है। वेरीनाग, शेषनाग और अनंतनाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजसमंद, पिछौला, जयसमंद, डिडवाना और सांभर राजस्थान में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर में। चिल्का झील खारे पानी की झील ओडिशा में। लोनार झील महाराष्ट्र में। कोलोरी आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील तेलंगाना में। मल्लीताला झील उत्तराखंड में। जितने भी याद रखने का एक ट्रिक ये भी है कि जितने भी ताल होंगे वो सारे उत्तराखंड में ही होंगे। मलीताल, देवताल, नैनीताल, सातताल और आकाशताल। नेक्स्ट है भारत में मृदा का विवरण। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम में है। रेगुर या काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, बुंदेलखंड और गुजरात में है। लाल पीली मृदा का विस्तार मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, नागपुर पठार, मेघालय पठार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। बनीय या पर्वतीय मृदा का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। लेटराइट मृदा का विस्तार तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, असम के पहाड़ी क्षेत्र और झारखंड में है। लवणीय मृदा का विस्तार पंजाब एवं हरियाणा के अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में है। पीट मृदा का विस्तार उत्तरी बिहार, ओडिशा और तमिलनाडु में है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पश्चिम राजस्थान, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी हरियाणा में है। भारत में मृदा फसल का विवरण। काली मिट्टी में कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन की खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी में चावल, गेहूं, दलहन, सब्जी की खेती होती है। लेटराइट मृदा में कॉफी, रबर, काजू, टेपियाको और चाय की। लाल पीली मृदा में चावल, रागी, तंबाकू और मूंगफली की। और मरुस्थलीय मृदा में ज्वार, बाजरा, चना और सरसों की। नेक्स्ट है मृदा का अपर्दन। अपर्दन चक्र का संकलन W.M. डेविस ने किया था और प्रभावित क्षेत्र मृदा अपर्दन से राजस्थान, मध्य प्रदेश का चंबल घाटी, गुजरात, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र है। और मृदा अपर्दन का प्रकार जलीय क्षरण और वायु क्षरण से। मृदा अपर्दन के उपाय है समरोचीय खेती,
समरोच्च रेखीय खेती, सीढ़ीदार खेती, मेड़बंदी, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती और सस्यावर्तन। रबी की फसलें हैं गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, अलसी, तोरियां। खरीफ फसल है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन, अरहर। जायद फसल है तरबूज, ककड़ी, खरबूज, मूंग, उड़द और सूरजमुखी। नकदी है तिलहन, गन्ना, चुकंदर, चाय, कपास, जूट, कहवा, तंबाकू और दलहन। भारत के प्रमुख फसल उत्पादक राज्य। चावल उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। गेहूं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। मक्का में कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। ज्वार में महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। गन्ना में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। दलहन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तिलहन में राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। मूंगफली में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम विश्व में। लादंग इंडोनेशिया और मलेशिया में। रे वियतनाम में। रोका ब्राजील में। चिन्ना श्रीलंका में। मिल्पा मैक्सिको में। तमराई थाईलैंड में। भारत में स्थानांतरित खेती के नाम झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में। बेवर या दहिया मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। दीपा मध्य प्रदेश के बस्तर जिला में। जरा और एका दक्षिणी राज्य में। बालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोडू या बाल्टेर आंध्र प्रदेश में। कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में। कोमान, बरिंगा, पामाडावी ओडिशा में। भारत की प्रमुख वनस्पतियां। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप और उत्तर पूर्वी भारत है। यहाँ की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, मोहगनी, एबोनी और रबर है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में। प्रमुख वृक्ष सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला, सेमल और चंदन है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। प्रमुख वृक्ष बबूल, बेर, खजूर, नीम, खैर पलाश है। मरुस्थलीय वन राजस्थान और पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा। बबूल, कीकर, झाड़ियां और नागफनी। पर्वतीय वन हिमाचल प्रदेश, हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। देवदार, चीर, स्प्रूस, बर्च और पाइन। भारत की 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट। कुल वन और वृक्षावरण 8,27,257 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। वनावरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, 27.76%। वृक्षावरण 1,12,014 किलोमीटर, 3.4%। 2021 की तुलना में 2023 में कुल वन और वृक्षावरण में 1445 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, वनावरण में और वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान है। वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य हैं मिजोरम, गुजरात और ओडिशा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण में प्रतिशत की दृष्टि से वृद्धि
लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप। मैंग्रोव आवरण में कुल मैंग्रोव आवरण 4992 किलोमीटर है और वर्ष 2021 की तुलना में 2023 में 7.4 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मैंग्रोव आवरण में वृद्धि हुई है, वहीं गुजरात में मैंग्रोव आवरण में कमी हुई है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य। लौह अयस्क में शीर्ष उत्पादक राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। मैग्नीज में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। बॉक्साइट में ओडिशा, गुजरात, झारखंड। कच्चा तेल में राजस्थान, गुजरात और असम। प्राकृतिक गैस में असम, राजस्थान, त्रिपुरा। कैडमियम राजस्थान, लाइमस्टोन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ताम्र अयस्क में मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। हाइट तमिलनाडु, ओडिशा और झारखंड में। कोयला छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश। ऊर्जा परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा के वे स्रोत जिनका प्रयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है और जिनका भंडार सीमित है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। गैर परंपरागत ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा के वह स्रोत जो हाल ही में विकसित हुए, जिन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। भारत में वर्ष 2030 तक 500 मेगावाट नवीकरणीय ईंधन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। यहाँ पे शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्बन का उत्सर्जन करना बंद कर देंगे, बल्कि जितना हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतने ही रूप में हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और वन को बढ़ावा दे करके उतना कार्बन का अवशोषण करने की क्षमता विकसित करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पे राजस्थान है, इसके बाद गुजरात का है। भारत के नगर और उनके प्रमुख उद्योग। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में ताले का उद्योग। चंडीगढ़ पंजाब भवन निर्माण उद्योग। फरीदाबाद हरियाणा ट्रैक्टर, कृषि यंत्र और इंजीनियरिंग सामान। तिरुपति आंध्र प्रदेश स्कूटर। उदयपुर राजस्थान जस्ता उद्योग। आगरा उत्तर प्रदेश संगमरमर, चमड़ा और दरी उद्योग। अहमदाबाद गुजरात सूती वस्त्र, पूर्व का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अंबाला हरियाणा वैज्ञानिक सामग्री के लिए। उज्जैन मध्य प्रदेश नायलॉन धागा के लिए। नेपानगर मध्य प्रदेश अखबारी कागज। कटनी मध्य प्रदेश सीमेंट और चूना पत्थर। जमशेदपुर झारखंड आयरन और स्टील के लिए। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश कांच की चूड़ी के लिए। बेंगलुरु कर्नाटक टेलीफोन के लिए। बरेली उत्तर प्रदेश रेनिन और लकड़ी का काम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में परिवहन। भारत की सड़क प्रणाली विश्व की विशालतम प्रणालियों में से एक है। कुल लंबाई 66.71 लाख किलोमीटर है। देश की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 327 भी है, जो पश्चिम बंगाल में, जिसकी लंबाई 1.02 किलोमीटर है। NH 27 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 4113 किलोमीटर है। यह पोरबंदर से सिलचर तक है। देश की दूसरी सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, जिसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। NH 48 नई दिल्ली से चेन्नई तक। NH 52 सांगरू से अंकोला तक। NH 30 सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम तक। NH 6 जोराबाट से सीलिंग तक। NH 53 हजीरा से पारादीप। NH 16 कलकत्ता से चेन्नई। NH 16 पनवेल से कन्याकुमारी। NH 19 दिल्ली से कोलकाता तक। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 5868 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से
और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 7300 किलोमीटर है। 2 अक्टूबर 2020 को दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया गया। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य महाराष्ट्र में 13.06 किलोमीटर, राजस्थान में 7.38 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 8.73 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 6.42 किलोमीटर। रेल परिवहन भारत एशिया का दूसरा तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रेलवे के 19 मंडलों में बांटा गया है और प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। देश में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं: ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैनो गेज। पश्चिम सह्याद्री में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक को जोड़ने वाली कोंकण रेल परियोजना की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई, जो रोहा से मैंगलोर के बीच 760 किलोमीटर दूरी तय करती है। भारत की पहली रेल बंबई से ठाणे के बीच 1853 में चली थी। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी मुंबई से कुर्ला के बीच 1925 में। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ और भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ कोलकाता में 1984 में हुआ। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल विवेक एक्सप्रेस है। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत है। पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज के बीच में 16 सितंबर 2024 को शुरू किया गया। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज रियासी जिला में जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऊंचाई 359 मीटर और लंबाई 1315 मीटर। जल परिवहन केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम जनवरी 2020 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। भारत का प्रमुख बंदरगाह शहर दीनदयाल उपाध्याय, जिसे कांडला बंदरगाह भी कहा जाता है, कच्छ की खाड़ी में गुजरात में है। मुंबई सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। अरब सागर में महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहर नेहरू या नवाह सेवा बंदरगाह अरब सागर महाराष्ट्र में स्थित है। मार्मगोआ अरब सागर में गोवा में स्थित है। न्यू मैंगलोर अरब सागर में कर्नाटक में स्थित है। कोच्चि एक प्राकृतिक बंदरगाह है, अरब सागर में केरल में स्थित है। न्यू तूतीकोरिन बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। एन्नौर निजी क्षेत्र का आधुनिक बंदरगाह बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। पारादीप बंगाल की खाड़ी ओडिशा में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। वायु परिवहन वर्ष 1911 में भारत के इलाहाबाद से नैनी के बीच में प्रथम विमान डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा वर्ष 1932 में कराची एवं मद्रास के बीच में शुरू की गई थी। एयर इंडिया मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवा उपलब्ध कराता है तथा इंडियन एयरलाइंस पड़ोसी देश जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया देश और मध्य एशियाई देशों में उड़ान संचालित करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड भारत में विश्वसनीय हेलीकॉप्टर संचालन के लिए जानी जाती है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बना प्रथम फील्ड हवाई अड्डा पाक्योंग विमान क्षेत्र है, जो सिक्किम का प्रथम हवाई अड्डा है। उड़ान योजना पूरा नाम पूरे देश का आम नागरिक। इसकी घोषणा 21 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली से की गई
और प्रारंभ 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। उद्देश्य देश में क्षेत्रीय वायु संपर्क को बेहतर बनाना। संचार सेवा, विश्व में डाकघर वाला देश भारत। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत 1837 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच भारत में पहली टेलीग्राफ सेवा का आरंभ 1851 में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना अक्टूबर 1854 में। देश का सबसे बड़ा खुदरा बचत बैंक डाकघर बचत बैंक। भारत का पहला डाक टिकट मुद्रित 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में। भारत में इंटरनेट का आधिकारिक रूप से आगमन 15 अगस्त 1995 को। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 1997 को। भारत में इंटरनेट की शुरुआत करने वाली कंपनी विदेशी संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को। भारत ई गवर्नेंस योजना को मंजूरी 18 मई 2006 को। भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत 20 जनवरी 2011 को। मानव संसाधन, प्रथम अनाधिकृत जनगणना 1872 में हुई थी। प्रथम अधिकृत जनगणना 1881 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद की स्थापना 1969 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में। पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 2000 में। भारत की जनसंख्या वृद्धि की आवृत्ति का अध्ययन निम्न 5 अवस्थाओं के तहत किया जाता है। 1901 से 1921 तक जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि। 1911 से 21 महान विभाजन वर्ष। 1921 से 51 निरंतर वृद्धि की अवधि। 1951 से 1981 तीव्र वृद्धि अवधि और 1981 से 2011 घटती दर से वृद्धि अवधि। जनगणना 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं अखिल भारतीय जनगणना थी। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 943 और शिशु लिंगानुपात 918। कुल जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या 51.47%। महिला जनसंख्या 48.53%। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या 13.6%। साक्षरता दर 74.04%। पुरुषों में साक्षरता दर 82.14%। महिला में साक्षरता दर 65.46%। सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल 94%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.80%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 16.51%। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम 0.05%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय 27.9%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड -0.6%। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17। सर्वाधिक शहरी प्रतिशत वाला राज्य गोवा। न्यूनतम शहरी प्रतिशत वाला राज्य सिक्किम। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य पंजाब और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। प्रतिशत में पंजाब है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम। भारत की प्रमुख जातियां बैगई, भुइयां और मुरिया मध्य प्रदेश में।
बकरावाल जम्मू कश्मीर में, चेंचू आंध्र प्रदेश में, अंगामी आओ नागालैंड में, अपतनी अरुणाचल प्रदेश में, बरगागद्दी हिमाचल प्रदेश में, इरूला तमिलनाडु में, जारवा अंडमान और निकोबार की प्रमुख जनजाति है, खस उत्तराखंड की, कोटा तमिलनाडु की, लेप्चा सिक्किम की, मिकरी असम, मोपला केरल का, तोडा नीलगिरी पहाड़ी की, मुंडा पश्चिम बंगाल और झारखंड का, गोंडा मध्य प्रदेश और झारखंड का। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। आंध्र प्रदेश काशु ब्रह्म रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मुरगारवन राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश राष्ट्रीय उद्यान और महावीर हिरणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ये आंध्र प्रदेश के हैं। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामोरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मैलिग राष्ट्रीय उद्यान, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पिक राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवगांव राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में दाची गांव, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख, बेन्नर घाट राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में बेतला और पलामू राष्ट्रीय उद्यान। केरल में साइलेंट वैली और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में नोकरेक और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड में इंटकी राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा में सिमलीपाल और भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में इंदिरा गांधी गल्फ ऑफ मन्नार, गुइंडी, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, नवाबगंज और सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मलान पशु विहार और गोविंद पशु विहार। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में गिर, मैरीन और बेसनदा राष्ट्रीय उद्यान है। गोवा में मोतलम राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। हंगुल संरक्षण परियोजना 1970 में, गिर परियोजना 1972 में शुरू किया गया, बाघ परियोजना 1973 में, ऑलिव रिडेल कछुआ परियोजना 1975 में, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में, मणिपुर थामनी परियोजना 1977 में, गैंडा परियोजना 1987 में, हाथी परियोजना 1992 में, लाल पांडा परियोजना 1996 में, समुद्री कछुआ परियोजना 1999 में, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना 2014 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 12 जैव मंडल क्षेत्र, कुल 18। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में 2000 में शामिल। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में 2001 में शामिल किया गया। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में 2001 में। नंदा देवी उत्तराखंड में 2004 में शामिल किया गया। नोकरेक मेघालय में 2009 में शामिल किया गया। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 2009 में शामिल किया गया। सिमलीपाल ओडिशा में 2009 में शामिल किया गया। अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 2012 में शामिल किया गया। निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2013 में शामिल किया गया। अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु में 2016 में शामिल किया गया। कंचनजंगा सिक्किम में 2018 में शामिल किया गया। पन्ना मध्य प्रदेश में 2020 में शामिल किया गया। पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण समझौते और सम्मेलन। स्टॉकहोम समझौता 1972 में,
पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में शुरू हुआ। हेलसिंकी सम्मेलन 1989 में। लंदन समिट की शुरुआत 1990 में। ब्रेटलैंड रिपोर्ट की शुरुआत 1987 में। जोहान्सबर्ग सम्मेलन की शुरुआत 2002 में। स्टॉकहोम सम्मेलन की शुरुआत 2004 में। बाली सम्मेलन की शुरुआत 2007 में। रियो +20 सम्मेलन की शुरुआत 2012 में। वार्सा सम्मेलन COP29 2013 में। लीमा सम्मेलन COP20 2014 में। पेरिस सम्मेलन COP21 2015 में। माराकोस सम्मेलन COP22 2016 में। बॉन सम्मेलन COP23 2017 में। कोटाविक पोलैंड सम्मेलन COP24 2018 में। मैड्रिड सम्मेलन 2025-2019 में। शर्म अल शेख सम्मेलन COP27 2022 में। दुबई सम्मेलन COP28 2023 में। बाकू सम्मेलन COP29 2024 में। ब्रेलेम ब्राजील में COP30 का सम्मेलन 2025 में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन एवं संधियां। शर्म अल शेख सम्मेलन COP27 2022 में स्थान मिस्र। मुख्य लक्ष्य या निर्णय लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना किया गया। ग्लासगो सम्मेलन 2021 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ। इसमें नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मैड्रिड सम्मेलन COP25 2019 में स्पेन में हुआ। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की वित्तीय सहायता। कैटोवाइस सम्मेलन COP24 2018 में पोलैंड में पेरिस समझौते के विस्तृत क्रियान्वयन नियमावली को अंतिम रूप दिया गया। बॉन सम्मेलन COP23 2017 जर्मनी में। फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन पर बल। मार्केस सम्मेलन 2016 में मारको में पेरिस समझौते के क्रियान्वयन की कार्य योजना। पेरिस सम्मेलन 2015 फ्रांस में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे 1.5 तक सीमित करने का लक्ष्य। लीमा सम्मेलन 2014 में पेरू में हुआ। 2070 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को समाप्त करने की प्रतिबद्धता। वार्सा सम्मेलन 2023 में पोलैंड में हुआ। REDD+ के लिए वार्सा फ्रेमवर्क को स्वीकृति दी गई। रियो 20 सम्मेलन, जिसे पृथ्वी 20 सम्मेलन भी कहते हैं, 2020 में ब्राजील में। द फ्यूचर वी वांट प्रारूप प्रस्तुत। हरित अर्थव्यवस्था पर बल। दोहा सम्मेलन 2012 में कतर में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को मजबूत करना। डरबन सम्मेलन 2011 दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना। कानकुन सम्मेलन 2010 में मैक्सिको में हरित वायु कोष की स्थापना का निर्णय। कोपेनहेगन सम्मेलन पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल 2009 में डेनमार्क में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारी कटौती और कम कार्बनिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा। नुसा दुआ सम्मेलन बाली रोड मैप 2007 में इंडोनेशिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए दीर्घकालिक रणनीति। मॉन्ट्रियल सम्मेलन UNFCCC 2005 कनाडा में विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती। सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका में सतत विकास और गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना। क्योटो सम्मेलन 1997 में जापान में। 1990 के आई थिंक ये सम्मेलन बहुत ही पुराने हो चुके हैं, तो हम इन्हें स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्विक रिवीजन सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यदि हाँ तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर बेल आइकन दबाना ना भूलें